यह कहानी एक लड़के के एक छलावा भूत से हुए आमने सामने की है। एक दिन उसका सामना एक ऐसे छलावे से हो जाता है जिसे आज तक वह भूल नहीं पाया। यह बात उन दिनों की है जब मैं अपनी मौसी के घर छुट्टियां बिताने गया हुआ था। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं और मैं बहुत खुश था क्योंकि वहां का माहौल बड़ा अच्छा था। मेरे मौसा जी डॉक्टर हैं। उन्हें अस्पताल से रहने के लिए एक घर मिला हुआ था। वो घर काफी पुराना था और दूसरी मंजिल पर था। उनके फ्लोर पर एक खुली बालकनी थी जिसके ठीक पीछे घना जंगल फैला हुआ था। दिन में सब ठीक रहता, लेकिन रात के समय उस जंगल से अजीबोगरीब डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं। कभी ऐसा लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। ऐसी ही एक रात थी जब हम सब खाना खाकर बालकनी में बैठे बातें कर रहे थे। तभी मेरी मौसी का बेटा, मेरा मौसेरा भाई, कहने लगा, किसी में हिम्मत है तो आज रात इस जंगल में जाकर दिखाओ। हम सब उसकी बात सुनकर हंसने लगे। मैंने मजाक उड़ाते हुए कहा, भला इतनी रात को कोई उस जंगल में क्यों जाएगा? कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो सीधी शामत आ जाएगी। सब हंसने लगे, मगर मेरे भाई का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे स्कूल के दोस्तों ने बताया है कि एक बार एक लड़का इसी जंगल में चला गया था, फिर उसका कभी कुछ पता नहीं चला। मैं थोड़ा चौंका। क्या? लेकिन लोग कैसे कह सकते हैं कि वो जंगल में गया था अगर उसका पता ही नहीं चला? उसने गहरी सांस ली और कहा, लोगों का कहना है कि उसके पिता उसे जंगल में बुला रहे थे, उसी की आवाज में। मैं और ज्यादा हैरान हुआ। मतलब? यूज ब्लैक स्क्रीन। वो बोला, उसके पिता भी वहां थे। उन्होंने भी सुना कोई उनकी ही आवाज में उनके बेटे को बुला रहा था। जब वो दौड़कर वहां पहुंचे तब उनका बेटा गायब था। तभी से कोई उस जंगल की ओर नहीं जाता। मैं मुस्कुराया। वाह, क्या कहानी है! जंगल का भूत जो लोगों को गायब कर दे। हम सब फिर हंसने लगे। इसके बाद हम टीवी देखने लगे, लेकिन मेरा मन बड़ा बेचैन था। थोड़ी देर बाद मैं अकेले बालकनी में चला गया। हवा तेज थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने जंगल की ओर देखा और मेरी सांस अटक गई। वहां मेरे मौसेरे भाई को मैंने जंगल के किनारे खड़े देखा। वो मुझे देख रहा था, हंस रहा था और हाथ से इशारा कर रहा था, नीचे आओ। डरते क्यों हो? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अभी तो वो मेरे साथ ऊपर था, नीचे कब गया? मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वो वहां नहीं था। मुझे शक हुआ कि शायद वो चुपके से नीचे चला गया हो। तभी फिर वो नीचे से आवाज लगाने लगा, अरे क्या सोच रहे हो? नीचे आओ ना, थोड़ा घूमते हैं। मैंने सोचा, चलो थोड़ी देर टहल लेते हैं। मैं दरवाजे तक गया ही था, तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और मेरा भाई बाहर निकला। उसके हाथ में तौलिया था। तुम तो नीचे थे, मैं कांपते हुए बोला। वो हैरान होकर बोला, मैं तो बाथरूम में था, नीचे कैसे जा सकता हूं? मुझे चक्कर आ गया। मेरी हालत खराब हो गई। मैंने कांपते हुए कहा, अभी मैंने तुम्हें जंगल के पास खड़ा देखा। तुम मुझे बुला रहे थे। वो मुस्कुराया। अरे छोड़ो ना, मुझे डराने की कोशिश मत करो। मुझे पता है तुम मजाक कर रहे हो। वो टीवी देखने चला गया, पर मेरी नींद उड़ चुकी थी। रात को जब मैं सो रहा था तभी किसी की फुसफुसाती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूं, तुम तो आए ही नहीं, जल्दी आओ, हम साथ जंगल में चलेंगे। इस बार आवाज मेरे भाई जैसी नहीं थी। वो किसी बूढ़े आदमी की थी। उसकी सांस में सिगरेट की तेज बदबू थी। उसकी आवाज में एक ऐसी ठंडक थी जो मेरे शरीर में उतरती जा रही थी। रात भर मुझे उसकी आवाजें सुनाई देती रहीं। सुबह मैंने ये बात सबको बताई। सब बोले, यहां ऐसा अक्सर होता है, ध्यान मत दो और भूल कर भी जंगल की तरफ मत जाना। अगले कुछ दिनों तक उस जंगल से मुझे अजीब आवाजें आती रहीं। कोई मुझे बुलाता रहा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं की। फिर एक दिन मेरे पापा मुझे लेने आ गए, क्योंकि मेरी गर्मी की छुट्टियां खत्म हो रही थीं। लोग कहते हैं उस जंगल में छलावा रहता है। जो कोई उसकी आवाज के पीछे जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। और मैं आज भी सोचता हूं, अगर उस रात मैं नीचे चला जाता तो शायद मैं भी कभी वापस ना आता।
कहते हैं जो भी उस छलावे की आवाज के पीछे गया वो इस दुनिया में कभी दिखाई नहीं दिया। और उस जंगल की सच्चाई आज भी एक रहस्य है। शायद अगली बार जब आप किसी को अपनी ही आवाज में पुकारते सुने तो जरा सोचिएगा, कहीं वो भी कोई छलावा तो नहीं। अगर आपको ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरीज सुननी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि अगली बार जब कोई नई डरावनी कहानी सामने आए आप सबसे पहले सुन सकें। क्योंकि कौन जाने अगली कहानी आपके आस पास की ही हो।